हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीआर स्टडी एरिया में। आज हम देखेंगे बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पाचन के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पाचन किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। पाचन वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के बड़े एवं जटिल अणुओं के विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा तरल एवं सरल छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया को पाचन कहते हैं। यानी इसको समझिएगा कि जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन को खाते हैं, तो भोजन को जो खाते हैं तो उसका बड़ा अणु होता है, यानी जटिल अणु होता है। अब उसको हम लोग मुंह में रखते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद वह हमारे आमाशय के अंदर जाता है, छोटी आंत के अंदर जाता है, और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के एंजाइम की सहायता से अनेक प्रकार के रासायनिक क्रियाओं द्वारा उस भोजन के जटिल अणु को छोटे छोटे अणु में तोड़ दिया जाता है। उसी प्रक्रिया को जो है पाचन कहा जाता है। अब देखते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। मनुष्य के शरीर में उपस्थित एक ऐसा अंग तंत्र जो पाचन की क्रिया को पूर्ण करता है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे कि मनुष्यों के शरीर में एक अंगों का समूह है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तंत्र, जिसको इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं, तो तंत्र का मतलब होता है समूह, यानी कि जाल। तो हम लोग के शरीर के अंदर एक वैसे अंगों का समूह है जो केवल व केवल पाचन की क्रिया को पूरा करने का काम करता है, तो उसे ही पाचन तंत्र कहा जाता है। मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। देखते हैं तो मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल और इससे संबंधित पाचक ग्रंथि एवं पाचन क्रिया मिलकर जो है मनुष्य का पाचन तंत्र का निर्माण होता है। अब आइए देखते हैं आगे। पाचन तंत्र से संबंधित मनुष्य के अंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है आहार नाल, जो पाचन से संबंधित अंग कहलाता है, और दूसरा सहायक ग्रंथियाँ, ये जो है पाचन से संबंधित ग्रंथियाँ कहलाती है। यही दोनों मिलके मनुष्यों में जो होता है पाचन की क्रिया को पूर्ण करता है। अब देखते हैं आहार नाल, जिसे इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जिसे आहार नाल कहा जाता है। अब आहार नाल के बारे में देखते हैं कि आहार नाल है क्या। तो मनुष्य का आहार नाल एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक की होती है। यह जो है मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। मनुष्य भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है और वह भोज्य पदार्थ आहार नाल से होते हुए विभिन्न अंगों द्वारा जो होता है पचा लिया जाता है। क्योंकि हम जैसा कि देखते हैं कि आहार नाल में जो होता है बहुत सारे अंग पाया जाता है, और उसी विभिन्न प्रकार के अंगों द्वारा धीरे धीरे भोजन को जो है पचा लिया जाता है। अब देखते हैं कि आहार नाल के बहुत सारे भाग हैं, आइए उसको देखते हैं। पहला है मुख एवं मुख गुहा, यानी कि माउथ एंड माउथ कैविटी। दूसरा है ग्रसनी, यानी कि फेरिंग्स। तीसरा है ग्रासनली, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इसोफिगस। उसके बाद है अमाशय यानी स्टोमक। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। गुदा यानी कि एनस। तो ये था पाचन संबंधित आहार नाल के अंग। अब देखते हैं सहायक ग्रंथि। तो सहायक ग्रंथि में पहला है लार ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। यह जो है मुख गुहा में पाया जाता है और इसका काम क्या है, लार को स्रावित करना, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में लेर बोलते हैं। दूसरा है जठर ग्रंथि, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यह जो है आमाशय के भीतरी दीवारों में पाया जाता है और इससे जो होता है जठर रस निकलता है, जो भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने में मदद करता है, उसको गलाने में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं यकृत, यानी कि लीवर। यह एक जो है अलग प्रकार की ग्रंथि है। इससे जो है
पीत का शराब होता है। आगे देखते हैं अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, इससे अग्नाशय रस निकलता है जो भोजन को सरल अणुओं में तोड़ने में मदद करता है, भोजन को गलाने में मदद करता है। और लास्ट देखते हैं आंत ग्रंथि, इंटेस्टाइन ग्लैंड्स, यह जो है छोटी आंत के भीतरी दीवारों में पाया जाता है। इससे जो होता है आंत्र रस निकलता है, उसी को सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। और ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे देखते हैं कि यह जो है माउथ हो गया, ये पार्ट्स। उसके बाद देखते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये आपका लार ग्रंथि हो गया। उसके बाद अब आगे देखते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये आपका ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं ये जो आप देख रहे हैं अमाशय हो गया। उसके बाद ये जो है अग्नाशय हो गया जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं। और आगे देखते हैं ये आपका हो गया छोटी आंत हो गया, और ये जो है आपका बड़ी आंत हो गया। और आगे देखते हैं ये आपका जो है एनस हो गया। तो इस तरीके से ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का चित्र है। आगे देखते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र, आपने देख लिया फिगर के माध्यम से। तो भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 चरणों से होकर गुजरते हैं, यानी कि भोजन को पाचन को पूरा होने के लिए उसे 5 प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो आइए देखते हैं उसको कौन कौन से वो 5 प्रक्रिया है। पहला है अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन। दूसरा है पाचन यानी कि डाइजेशन। तीसरा अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन। चौथा स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। और पांचवा मल परित्याग यानी कि डिफेक्शन। अब इन 5 प्रक्रिया के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। और साथ ही में जो हम लोगों ने देखा था कि आहार नाल से जो संबंधित अंग था, बहुत सारे प्रकार के अंग थे, और सहायक ग्रंथि में भी बहुत सारे प्रकार के अंग थे। अब उसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आज तक इतना ही। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।